हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले तो एक न्यूज़ हम आपको दे देते हैं कि जैसे ही अपने पास वीकेंड आने वाला है, कल और परसों अपने पास वीकेंड है, तो एवरी वीकेंड हम आपको दो दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मॉर्निंग में एक वीडियो आपको मिल जाएगी और इवनिंग में एक वीडियो मिल जाएगी। मीन्स वीकेंड में आपको सैटरडे संडे मिला करके चार वीडियो मिलने वाली है। बाकी वीक डेज में आपको एक एक वीडियो मिलेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, ताकि आप उस वीडियो को देख करके आप अपने आप को अपडेट करो। क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत अभी स्कूल भी बंद है, तो ज़्यादातर टाइम हम दे सकते हैं अपने ट्रेनिंग पे, अपनी क्लासेस पे। तो वीकेंड में हम आपको दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, क्योंकि कोर्स भी बहुत है, कोर्स भी हमें कंप्लीट करना है, ट्रिपल सी कंप्लीट करना है, DCA एंड ADCA और इंटरनेट वगैरह के बारे में भी हमें प्रैक्टिकल देखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड में आपको ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें और वीकडेज में एक एक वीडियो आपको मिली रहेगी, वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे अगर हम टोटल क्लास की बात करें तो 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। जिसमें से हमने बात की थी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं, उनके बारे में बात की थी। नेट इनपुट पोर्ट या आउटपुट जो डिवाइसेस है उनके बारे में बात की थी हमने। और सॉफ्टवेयर में डिस्कस किया था कल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन क्या होते हैं, ड्राइवर क्या होते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब ये चौथे नंबर पे अपने पास क्लास है, ये चौथी क्लास है। और इस क्लास का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी डिवाइस है, डिवाइस बोला जाता है जब भी हम किसी कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे पार्ट रहते हैं उनको कंपोनेंट बोलते हैं या डिवाइस बोलते हैं। ये कंप्यूटर की एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, और इस डिवाइस के ज़रिए ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, आपका कंप्यूटर डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, आप अपना डेटा लिखते हो, आप उसमें MS पेंट के थ्रू कोई डिज़ाइन बनाते हो, आप अपने उसमें रिज्यूमे बनाते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन, अगर आपका कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी पुरानी वीडियो में ये दिक्कत थी, आप इसको सुधारिए, राइट। तो कमेंट ओपन कर दिया हमने अभी, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो कि हाँ और कैसे मॉडिफाई करना है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लासरूम की फीलिंग आए, और जैसे क्लासरूम में बैठ करके आप ट्रेनिंग लेते हो वैसे ही आप ये वीडियो देखोगे तो फील आए कि हाँ हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, राइट। तो चौथे नंबर पे पहुंच गए हम, चौथी क्लास है अपने पास। तो अब चौथे दिन हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल की भी कोशिश कर रहे हैं। हम एक कंप्यूटर भी असम्बल करेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर असम्बल करना सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, स्क्रैच से, कि अलग अलग कंपोनेंट खरीद के कैसे मशीन को जोड़ते हैं, कैसे उसमें मॉनिटर लगाते हैं, कैसे मदरबोर्ड, कैसे SFPS लगाते हैं। असेंबलिंग भी हम बताने वाले हैं, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है, पहले हमारा बेस मजबूत हो जाए, पहले हम जो ये कंपोनेंट वगैरह है इनकी जानकारी अच्छे से हो जाए, फिर हम आपको कंप्यूटर असम्बल करना भी सिखाएंगे, राइट। तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी पुटअप होता है। गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे या फिर आप बैंकिंग से रिलेटेड या SSC से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं एक आधी क्वेश्चन आपको मेमोरी से मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। अगर आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किए हैं तब भी, अगर आपको कंप्यूटर का आइडिया है, या फिर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बेसिकली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप दो क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से आएगा, 100% लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। दो ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में, एक इंटरनेट से और एक दूसरा मेमोरी या स्टोरेज से। तो हम यहाँ पे मेमोरी और स्टोरेज दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। बेस से स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं गाइज। ये फ्री वीडियोस है, ये यूट्यूब चैनल फ्री है, मीन्स इसका कोई पेमेंट नहीं देना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर सीख पाएँ। यू नो दैट कि देखो, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ रही होगी, अगर आप 10th में हैं या 5th या 6th 7th या 12th में है, तो अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि चलो कोई नहीं, कंप्यूटर तो सभी सीखते हैं, हम कुछ दूसरा सीखते हैं। कंप्यूटर सभी सीखते हैं, रीज़न इसका यही है कि इन फ्यूचर जितनी भी जॉब है, छोटी या बड़ी, सभी जॉब कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट रहेगी। तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि भाई कंप्यूटर आपने सीखना है अगर इन फ्यूचर अच्छी जॉब लेनी है तो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी। तो जब मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेस से बताते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं मेमोरी के बारे में क्या है। ठीक है, तो देखो मेमोरी अपने पास भी है, ठीक है, अपने पास भी मेमोरी है। मेमोरी क्या होती है, जैसे आपको कोई पुरानी चीज़ें याद है,
उस तारीख को हम वहाँ पे गए थे, राइट। मेमोरी क्या है कि आपको पुरानी बातें याद है, वो एक तरीके की मेमोरी है। जो पार्ट ऑलरेडी हुआ है हमारे साथ वो हमें याद रहता है। वो कहाँ पे स्टोर है? मेमोरी के अंदर स्टोर है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर में आपने मंडे को क्या ऐड किया था, उसकी डिटेल लेने के लिए, उसकी डिटेल को सेव रखने के लिए, आगे फ्यूचर के लिए ये क्या इस्तेमाल करता है? ये भी एक मेमोरी का इस्तेमाल करता है। मीन्स जो आपने काम किया मंडे को, सैटरडे को किसी को दिखाना है या फ्राइडे को किसी को दिखाना है, तो आपको जाहिर सी बात है उसको सेव करके रखना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे हम गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एक गेम है जो बहुत ही अच्छा है, जैसे पबजी की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा गेम है, या फ्री फायर की बात कर लें, बहुत ही अच्छा गेम है। आप क्या करते हो उसको बार बार खेलने के लिए? क्या करते हो? कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो ना, मतलब उसकी मेमोरी है तभी उसमें इंस्टॉल हुआ है। एज इट इज़ उसी तरीके से कंप्यूटर के केस में भी मेमोरी होती है, जिसमें आप जो चीज़ आगे देखना चाहते हैं, जिसको आप सेव करके रखना चाहते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत अभी खेल लेते हैं, आगे खेल लेंगे, या अभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, आगे फिर देख लेंगे। तो वो जो रखोगे स्टोर करके, मोबाइल बंद हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, या कोई भी मीन शट डाउन है या टर्न ऑन है, दोनों के केस में आपका वो जो डेटा रहेगा, आपका जो गेम रहेगा, आपकी जो वीडियो रहेगी, वो सेव रहेगी अगर आपके मोबाइल में मेमोरी स्पेस है तो। कंप्यूटर का थोड़ा सा हटके रहता है, कंप्यूटर का थोड़ा सा हटके रहता है। इसकी मेमोरी को आप निकाल भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। कम कैपेसिटी की है, उसमें कम डेटा आता है, तो आप मार्केट से परचेज करके दूसरे मेमोरी को लगा सकते हैं जिसमें ज़्यादा डेटा आएगा। तो मतलब हम बेस समझने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक समझने वाले हैं मेमोरी के बारे में क्या है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है ना, पेपर पेन रेडी कर लो आप। अगर कोई पूछता है आपसे, क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है आप कंप्यूटर सीख रहे हो, मेरे को ये बताओ कि मेमोरी क्या है। आपसे पूछा व्हाट इज़ मेमोरी, ठीक है, यही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ मेमोरी इन कंप्यूटर, या व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज़ मेमोरी, या ठीक है द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको क्या बोलना है, आपका इसका सीधा सा आंसर दे देना है कि कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस, मेमोरी इज़ अ डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप क्या बोलेंगे इसको? मेमोरी इज डिवाइस। मेमोरी क्या है? एक तरीके का डिवाइस, डिवाइस मतलब कंपोनेंट या यंत्र बोल सकते हैं। मेमोरी एक डिवाइस है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डेटा। ये क्या करता है? मेमोरी एक तरीके का डिवाइस है, एक तरीके का कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिम्मेदार है डेटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर? सिंपल सा बोलेंगे, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है एक तरीके का डिवाइस होता है, एक तरीके का कंपोनेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी रहती है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब डेटा क्या होता है? गाने जो हो गए डेटा है, आपने फ़ोटो खींची है वो डेटा है, जो वीडियो क्लिप बनाई है वो भी डेटा आपके अंदर कंसीडर कहलाता है, आपने उसमें डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं, रिज्यूमे बना रखा है, फाइल बना रखी है, वो सभी चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी? एज ए डेटा कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले स्टेप में, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द सेंस कितने तरीके की मेमोरी हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर मल्टीपल पार्ट आने वाले हैं, अलग अलग तरीके के पार्ट आने वाले हैं, जिसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कंप्यूटर मेमोरी। ओके, और कंप्यूटर मेमोरी कितने पार्ट में है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो वो इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर मेमोरी टोटली दो तरीके से होती है या दो पार्ट में अवेलेबल है। एक को बोला जाता है प्राइमरी, ठीक है, जिसको बोला जाता है मेन मेमोरी, और एक को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, और दूसरा अपने पास होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक को हम बोलते हैं रैम और दूसरे को बोला जाता है रोम। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ समझ में आ गया। आप एज इट इज़ जो है ना अपने डायरी में या पेपर में जो भी आप कॉपी बना रखे हैं, जो अपने नोट्स बना रखा है ना, आप अपने उस नोट्स में इसी तरीके से डिज़ाइन करके आप इसको तैयार करना। और नोट्स मोस्टली आप पेन से बनाना, पेंसिल से नहीं बनाना, क्योंकि वो इरेज हो जाता है, यू नो दैट। तो आप कोशिश करना पेन से बनाना ताकि ये परमानेंट के लिए रहे, कोई भी उसको पढ़ सके आसानी से।
तो ये हो गया कंप्यूटर, ये प्राइमरी मेमोरी हो गई, ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई। मेमोरी को हमने, प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड किया दो पार्ट में, रैम और रोम में किए कैटेगरी में। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे आप अपने फ्लॉपी को, फ्लॉपी तो आना बंद हो गई, लेकिन एक पहले आती थी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव वो भी सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती है। दूसरा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। और आपको पता होगा पेन ड्राइव के बारे में, राइट। तो ये आपकी किस में आती है, काउंट होती है, पेन ड्राइव जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी में। और जो आप देखते हैं मेमोरी कार्ड, जिसको चिप बोला जाता है, मेमोरी कार्ड, वो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती है। जो SD कार्ड पहले आता था, अब तो हर एक मोबाइल फ़ोन वगैरह में बिल्ट इन है। पहले एक चिप आती थी जिसमें हम सॉन्ग वगैरह अपडेट करते थे, उसमें अपलोड करके रखते थे। चलो वो बाकी बात है, और इस पर डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं रैम क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम क्या है पूरा, रैंडम एक्सेस, ठीक है, मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको, इसका बेसिकली काम क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ना एक तरीके की वोलेटाइल मेमोरी है, इसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होगा कि वोलेटाइल मेमोरी का काम क्या है। तो वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब तक आपका कंप्यूटर टर्न ऑन है, ठीक है ना, तब तक वो मेमोरी काम करेगा, डेटा को स्टोर करके रखेगा। कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट हो गया, शट डाउन हो गया या बंद हो गया, वो डेटा आपका इरेज हो जाएगा। क्लियर। रैम का काम क्या है कि जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आपको ये पेज दिखाई पड़ रहा है, तो ये पेज क्या है, रैम पे काम कर रहा है। अभी अगर ये सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है, तो ये पेज हमें दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों, रैम में जो डेटा रहता है जब तक सिस्टम ऑन है तभी तक रहेगा, जब तक आप उसको सेव करके हार्ड डिस्क में नहीं रखोगे आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। तो रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका काम है जो करंट डेटा है, जो करंट टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप कंप्यूटर में चीज़ें वर्क कर रहे हो ना, वो आपका वोलेटाइल मेमोरी में शो होता है। दूसरा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे यूट्यूब हम देखते हैं, मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब देख रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, मोबाइल की बैटरी डाउन थी, ठीक है। जब आप यूट्यूब देख रहे हो और अचानक से जब कोई भी आप सॉन्ग देख रहे हैं या फिर ट्रेनिंग की वीडियो देख रहे हैं या कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, और अचानक से आपका फ़ोन टर्न ऑफ हो गया, दोबारा जब आप टर्न ऑन करोगे तो क्या आपको वही वीडियो दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि वो मेमोरी जो थी, वो जो टास्क हो रहा था, वो जो वीडियो चल रही थी, वो रैम के ज़रिए से चल रही थी। और सिस्टम बंद होते ही रैम काम करना बंद कर देता है। जब सिस्टम को ऑन करते हो तो रैम फिर से स्टार्ट करता है, इनिशियल करता है, बिल्कुल बेस से। उम्मीद है आपको रैम के बारे में समझ में आ गया होगा कि रैम क्या है। दूसरा, अब बात करते हैं हम रोम के बारे में। रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसमें केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई राइट नहीं किया जा सकता। रोम की जिम्मेदारी क्या होती है, इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब सिस्टम ऑन हो, ऑफ हो, रीस्टार्ट हो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि ये आपका मशीन बंद भी हो गया, स्टॉप भी हो गया, शट डाउन भी हो गया, तब भी ये मेमोरी जो डेटा है इसमें परमानेंट अवेलेबल रहेगा। काम क्या होता है इसका, देख लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल का काम क्या होता है, रोम का काम क्या होता है। रोम का काम होता है बायोस को कंटेन करना। अब आप बोलेंगे बायोस क्या है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट, ठीक है, आउटपुट सिस्टम, ये पूरा नाम हुआ बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस ही वो एक डिवाइस है, बायोस ही वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर को, आपके किसी भी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी डिजिटल डिवाइस की बात करें, किसी भी डिजिटल डिवाइस को ये ऑपरेट करने का काम करता है, इनिशिएट करने का काम करता है, चालू करने का काम कर सकता है, ये आप बोल सकते हैं। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको भी पता है कि अभी अपने पास मार्केट में बहुत से मॉडल के मोबाइल चल रहे हैं। मोबाइल रेडमी का चल रहा है, आपका ओप्पो का फ़ोन है, राइट, माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, पहले नोकिया का फ़ोन आता था, एप्पल का फ़ोन है, मल्टीपल फ़ोन, रियलमी का फ़ोन है। अब आप देखो हर एक फ़ोन में एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। जब आप मोबाइल को ऑन करते हो, जब आप मोबाइल को अपने टर्न ऑन करते हो, तो आप देखो उसका लोगो बन के आता है, हर बार आता है। आप शट डाउन कर दो, बैटरी खत्म हो गई, उसको दोबारा ऑन करोगे, फिर से आपको माइक्रोमैक्स का लोगो, ओप्पो का फ़ोन है,
रेडमी का फ़ोन है, एमआई का फ़ोन है, तो वो लोगो बन के आता है। एक्चुअल में जो लोगो है ना वो बायोस में रहता है। वो जो लोगो है वो बायोस में रखा जाता है। आप कितनी भी बारी टर्न ऑन करके, टर्न ऑफ करके, टर्न ऑन करोगे, बंद करके चालू करोगे, वो आपका लोगो आएगा क्योंकि वो बायोस में लिखा गया है। राइट। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब आप मशीन बंद कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को सेव करके रखेगा। हाँ, दूसरा वो रीड ओनली है। अब हमने ओप्पो का फ़ोन लिया, अगर इरेजेबल होता, रीराइटेबल होता, मतलब जिसमें आप लिख सको, तो रीराइटेबल का मतलब क्या है कि रीराइटेबल के केस में क्या है कि आपने क्या किया, उसको मिटा दिया, एमआई को मिटा करके अपने नाम से कंपनी लिख दी, वहाँ पे प्रोग्राम कर दिया। तो रीड ओनली के केस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम अपने पेपर पे, सादे पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे पेंसिल से भी लिख सकते हैं और पेन से भी लिख सकते हैं। राइट। तो जो पेंसिल से लिखते हैं वो क्या किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। आपने लिखा, हमने उसको इरेज करके कुछ दूसरा लिख दिया। ठीक है, तो ये रीड राइट कहलाता है। रीड राइट मतलब लिखा और फिर से रीराइट, लिखा और उसको फिर से इरेज किया, फिर से लिख दिया। तो रीराइट, पेंसिल से लिखी हुई चीज़ को मिटा करके दूसरी चीज़ लिखी जा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर आप पेन से लिख देंगे तो वो रीड ओनली कहलाएगा। जो आपने लिख दिया उसके ऊपर कोई भी और पार्ट आप नहीं लिख पाओगे। लिखोगे तो वो पूरी तरीके से मीन्स जो लिखा रहेगा उसके ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इट मीन दैट जो आपने लिखा है वो ख़राब हो जाएगा। जो कोशिश करेगा रोम के अंदर अपना नाम मेंशन करने के लिए, वो अपने कंप्यूटर को ख़राब कर लेगा या अपने मोबाइल फ़ोन को ख़राब कर लेगा। बहुत सी कोशिश की गई है कि बायोस का नाम बदला जा सके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें रीड ओनली का कॉन्सेप्ट रहता है। उम्मीद है आपको रैम और रोम दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने अभी मदरबोर्ड रखा है पास में, जिसमें हम आपको रोम और रैम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, दोनों की डिटेल हम आपको बताने वाले हैं कि रैम कैसे काम करता है और रोम कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, ताकि इन फ्यूचर अभी धीरे धीरे एक दिन में यू नो दैट कि 3 से 4 क्लासेस में हम क्या सीख लेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बेस तो एटलीस्ट हमारा मजबूत होता रहे। हमने बात की किसकी, रैम की बात की। ठीक है, तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें क्या रहेगा, टेम्परेरी डेटा स्टोर होगा। टेम्परेरी डेटा स्टोर होगा इन द सेंस जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक इसमें डेटा रहेगा। ये सीपीयू को बताता रहेगा कि ये मेरे पास डेटा है, क्लाइंट ये ओपन करना चाहता है, कस्टमर ये ओपन करना चाहता है। तो ये अपने पास रैम की डिटेल हो गई और इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और ये वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी मतलब अगर कंप्यूटर लाइट गई या कंप्यूटर रिस्टार्ट हुआ तो ये डेटा को इरेज कर देगा, खाली कर देगा पूरी तरीके से। चलिए बात करते हैं रोम की। तो रोम क्या होता है, एक तरीके का चिप होता है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो जिम्मेदारी होती है, कंटेन द बायोस, जो बायोस की इंफॉर्मेशन को ये अपने पास कंटेन करके रखेगा। इसको ढूंढना थोड़ा सा टफ है, आपको देखना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड है पूरा कंप्लीट, और यहाँ पे कॉर्नर पे देखो एक छोटी सी चिप लगी है। ठीक है, ये छोटी सी चिप है। हर एक मदरबोर्ड के मॉडल पे ये अलग हो सकती है। हर एक मदरबोर्ड के मॉडल पे इसका जो प्लेस है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, मतलब ये पूरे बोर्ड पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। हो सकता है इसका लुक अलग हो सकता है इसकी पोजीशन अलग हो, लेकिन हर एक कंप्यूटर के ऊपर, हर एक मदरबोर्ड के ऊपर आपको रोम जरूर मिल जाएगा। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि जो डेटा एक बार लिख दिया गया, मैन्युफैक्चरर ने जो लिख दिया, जिसने बनाया है उसने लिख दिया, तो वो परमानेंट फिक्स है उन पे। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या कंटेन रहता है, बायोस कंटेन करके रखा जाता है। उम्मीद है आपको रैम और रोम के बारे में क्लियर तरीके से पता चल गया होगा। रोम के भी कई टाइप हैं, रैम के भी कई टाइप हैं, लेकिन वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करते हैं। चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फ्लॉपी डिस्क पे, सेकेंडरी मेमोरी पे और हार्ड डिस्क पे और पेन ड्राइव पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। परमानेंट स्टोरेज मतलब आप जब चाहोगे तभी डिलीट होगा, या फिर वो मेमोरी ख़राब हो गई तब वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपने डेटा रख दिया तो वो परमानेंट के लिए सेफ रहेगा। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुरानी डिवाइस है। बहुत पहले की बात करें, 1967 में एक एलन सुगर्ट, ठीक है, एक एलन सुगर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था फ्लॉपी डिस्क को। तो बहुत पहले की बात है, लगभग 20 साल हो गए इसको मार्केट से गए। तो इसके बट आपको पता होना चाहिए कि फ्लॉपी डिस्क भी कोई था, कोई डिवाइस थी जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे थे।
लेकिन अभी हम बात करें तो अपने पास है हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। ये दोनों चीज़ें आपको पता होगी, पेन ड्राइव आपने देखा भी होगा। पेन ड्राइव जिसमें 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB है ना, ऐसे लुक में आपको पेन ड्राइव मिल जाती है। तो ये जो डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क की बात कर लें तो जैसे अपने पास ये हार्ड डिस्क है, राइट, ये अपने पास हार्ड डिस्क है। और इस हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर वगैरह लगे हैं, इसके अंदर जो है ना डेटा स्टोर होता है। ये हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है। जब आप इसमें कोई डेटा रख लेते हैं, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे, इरेज नहीं करोगे, आपका डेटा परमानेंट रहेगा, राइट। तो मीन्स कंप्यूटर बंद हो, चालू हो, स्टार्ट हो, स्टॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो डेटा है वो परमानेंट इसी पे स्टोर रहेगा। ठीक है। फ्लॉपी हार्ड डिस्क भी कई तरीके से होती है, एसएसडी होती है, नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, साटा होती है, पाटा होती है। तो वो हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हम कैप्चर करते हैं माइंड में, ताकि ज़्यादा बर्डन ना आए और चीज़ें स्मूथ तरीके से चलती रहें। 3 क्लासेस हुई हैं, ये चौथी क्लास लगभग कंप्लीट है अपने पास। अब इन चारों चीज़ों का आप अच्छा सा नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद आप जो है कंप्लीट तरीके से उस पर रिवीजन करना स्टार्ट करिए। कल अपने पास वीकेंड है, सैटरडे और संडे, और ये 2 दिन हम आपको देने वाले हैं 2-2 वीडियो प्लस प्रैक्टिकल देने वाले हैं। मे बी कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम आपको कंप्यूटर असेंबल करना सिखाएंगे कि कैसे अलग अलग डिवाइस ला करके, मदरबोर्ड ला करके, रैम ला करके, मॉनिटर ला के अपना खुद का कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन करोगे। तो आज के लिए डन करते हैं, आप इतनी तैयारी करो। हम अगले मिलते हैं कल, और अगली क्लास में बात करेंगे अदर सर्विसेज के बारे में, जिसमें हम रैम के टाइप, रोम के टाइप, हार्ड डिस्क के टाइप, पेन ड्राइव के टाइप, है ना, इनके सब के बारे में बात करें। तो आज के लिए डन करें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। बाय बाय गाइज।